अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 27 एंड 38। क्वेश्चन नंबर 27 है डिटरमिन द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ सॉटूथ फंक्शन। उसने कहा है कि आपके पास सॉटूथ फंक्शन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है वो आप बता दें। और सॉटूथ फंक्शन उसने डिफाइन कर दिया f of x is equals to x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, पूरे रियल नंबर्स में से आप यहाँ पे कोई भी x रख लें, कोई भी x आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसने कहा कि पूरे रियल नंबर्स में से वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसपे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब पूरी रियल लाइन पे कितने सारे नंबर्स हैं, वो तो इनफाइनाइट है ना मेरे पास। रियल नंबर्स का जो मेरे पास सेट है वो अनकाउंटेबल सेट है, वो इनफाइनाइट है। मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? मैं -10,000 से स्टार्ट करूं, या मैं 2 लाख से स्टार्ट करूं, या मैं 1 बिलियन से स्टार्ट करूं? ये सारे नंबर्स मेरी रियल लाइन पे मौजूद हैं, तो मैं किस नंबर से स्टार्ट करूं? रियल लाइन तो मेरे पास बहुत सारी है और मैं इतने सारे नंबर्स तो नहीं रख सकती। मैं कहीं से भी स्टार्ट कर लूं, अगर मैं 1 मिलियन से भी स्टार्ट कर लूं तो क्या 1 मिलियन एंड है? 1 मिलियन से आगे आपके पास 10 मिलियंस भी है, आपके पास 100 मिलियंस भी हैं, जिसको आप बिलियंस भी कहते हो। ठीक है, तो पूरी रियल लाइन को तो मैं चेक कर ही नहीं सकती, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फिर देखें यहां पर, ये मैंने एक नंबर लाइन ली, ये आपकी एक रियल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है -2, यहाँ पे -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसी तरह यहाँ पे भी अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ मेरे पास -2 है, यहाँ मेरे पास -1 है, यहाँ मेरे पास 0 है, यहाँ मेरे पास 1 है, यहाँ मेरे पास 2 है। ठीक हो गया। मैंने क्या किया कि पूरी रियल लाइन को चेक करने की बजाय मैंने 2 नेगेटिव नंबर्स पे चेक कर लिया, 2 पॉजिटिव नंबर्स पे चेक कर लिया और 0 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर्स पे चेक करूंगी तो मुझे पॉजिटिव नंबर्स के लिए रिजल्ट पता चल जाएगा कि कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। 2 नेगेटिव नंबर्स पे चेक करूंगी तो मुझे 2 नेगेटिव नंबर्स पे रिजल्ट पता चल जाएगा कि मेरी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। और अगर मैं 0 पे चेक करूंगी तो 0 पे भी मुझे रिजल्ट पता चल जाएगा। यानी कि अगर मैं 2 नेगेटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स और 0 पर अगर बात कर लूं तो मुझे पूरी रियल लाइन का थोड़ा बहुत बिहेवियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन मेरे पास है x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x। ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं। मेरा एक्सरसाइज 2.2 का 14 और 15 क्वेश्चन वाला जो लेक्चर है आपके पास, आई थिंक सो लेक्चर नंबर 3 है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको ब्रैकेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद जी मैंने लिखा है कि अगर मैं x चूज करती हूँ -2 से -1 तक, मैंने कहा कि अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, ठीक है, ये मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है, ये मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई है, यानी कि -2 से लेकर -1 तक वाले, लेकिन -1 को मैंने शामिल नहीं किया, इतने हिस्से की मैं बात करूं तो मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर -2 आता है। ये x वैसे ही माइनस आएगा और ब्रैकेट फंक्शन का आंसर यहाँ पर -2 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे पास x + 2 आ जाएगा। ये -2 कैसे आया, इसके लिए मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि आप पिछला लेक्चर देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट ब्रैकेट फंक्शन का क्लियर हो जाए। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन का आंसर जो है ना आपके पास, ये वाला नंबर होता है। वो नंबर होता है जहां पर जो आपका x से छोटा हो। ठीक है, वो नंबर जो x से छोटा हो वो आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर होता है। उसके बाद मैंने आगे बात की -1 से लेकर 0 तक। ठीक है, -1 से लेकर 0 तक मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर -1 है। ये x भी वैसे ही, ये माइनस भी वैसे ही, इसकी जगह मैंने -1 रख दिया, तो ये मेरे पास x + 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे मैंने बात की, आगे मैं चली 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, आगे मैंने बात की 0 से 1 तक की, तो जब मैं 0 से 1 तक चेक कर रही हूँ तो मेरे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 0 है। तो यहाँ पर x - 0 रखेंगे तो ये x - 0 आपके पास बेसिकली क्या है, ये x - 0 का मतलब x ही है। ठीक है, x में से 0 निकालेंगे, यू अगेन गेट x। उसके बाद जब आप 1 से 2 वाले पोर्शन की बात करेंगे, 1 से 2 वाले पोर्शन की बात करेंगे तो आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 1 आएगा। तो जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा x - 1। जब आप 2 से 3 की बात करेंगे तो आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर x - 2 आ जाएगा।
ठीक है, जब आप 2 से आगे 3 तक की बात करेंगे तो आपके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगी तो मेरे पास x-2 हो गया। अभी तो मैंने सिर्फ जो सॉ-टूथ फंक्शन है ना, उसमें ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यूज लगाकर थोड़ा सा उसको डिफाइन किया है कि मेरे पास किस तरह के आंसर्स आ रहे हैं, मेरे पास किस तरह के फंक्शंस जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अभी तो मैंने सिर्फ फंक्शन को जो है वो एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा उसको डिफाइन किया है। मैं खाली x-x लेकर तो नहीं चल सकती ना, मैंने उसको थोड़ा सा डिफाइन किया है कि अगर मैं इस तरह के पॉइंट्स ले लूं तो मेरे पास फंक्शन इस तरह के आएंगे। ठीक है, एक और चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपको अगर पेपर में उसने खाली सॉ-टूथ फंक्शन बोला है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फंक्शन आपका सॉ-टूथ फंक्शन होता है। जरूरी नहीं है कि वो आपको मेंशन करे कि सॉ-टूथ फंक्शन कौन सा। ठीक है, तो चलें जी, अब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम एक लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, एक हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, फिर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारी राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है तो हम कहते हैं वही हमारे फंक्शन की लिमिट है, और अगर उस पर फंक्शन की वैल्यू भी सेम हो जाए तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करने लगी हूँ। अब किस पे चेक करूं, आपकी मर्जी है, आप जिस पे मर्जी चेक कर लें। ठीक है, क्या मतलब है कि मर्जी है, मतलब जिन पॉइंट्स पे आपने फंक्शन को डिफाइन किया है, ये मैंने इंटरवल्स डिफाइन किए हैं, इन इंटरवल्स पे से आप जिस मर्जी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर 0 पे की है, अगर आप कहते हैं कि जी 0 पे ही क्यों, तो आप किसी और पे चेक कर लें। चलें 2 पे चेक कर लें। 2 पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे लेते हैं, पहले आप लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अगर 2 पे चेक कर रहे हैं तो फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। फंक्शन कौन सा आएगा जब आप 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। देखो आपने, ये आपकी नंबर लाइन है, लेट्स सपोज यहां आपके पास 2 पड़ा है। अगर आपने 2 पे लेफ्ट साइड से आना है तो 2 पे लेफ्ट साइड से जब आओगे तो 2 से छोटा नंबर ही आएगा। ठीक है, मैं जब लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रही हूँ, देखो लिमिट फाइंड करने का मतलब होता है कि आप 2 के करीब आ रहे हो, नंबर आपका एक्चुअली 2 नहीं है। ठीक है, x अप्रोचेस टू 2, x 2 के करीब है। तो जब आप लेफ्ट साइड से 2 के करीब आ रहे हो तो लेफ्ट साइड पे तो नंबर सारे 2 से छोटे नहीं है, ये जितने भी यहाँ पर नंबर्स पड़े हैं आपके पास वो सारे 2 से छोटे हैं। तो फिर लेफ्ट लिमिट में फंक्शन कौन सा आएगा ये देखने के लिए आपने देखना है कि x लेस देन 2 कहाँ लिखा है। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है x लेस देन 2। ठीक है, x लेस देन 2 मेरे पास ये लिखा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगी। ठीक है, तो फंक्शन मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1। अब आप लिमिट लगा दें, जब आप x की जगह पर 2 लगाएंगे तो 2 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 1। इसका मतलब आपकी लेफ्ट लिमिट का आंसर आया 1। ठीक है, और जब आपने 2 पर राइट लिमिट निकालनी है, इसका मतलब है x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। जब आप 2 को अप्रोच करेंगे राइट साइड से तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं वो सारी 2 से बड़ी हैं। ठीक है, तो फिर आप देखोगे x ग्रेटर देन 2 कहाँ लिखा है। तो जी ये लिखा हुआ है मेरे पास x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में आप यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाते हैं। फंक्शन आपके पास राइट हैंड लिमिट के लिए आ रहा है x माइनस 2। तो जब आप x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये 2 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 0। तो आपने देखा आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 आया था लेकिन राइट हैंड लिमिट का आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन आपका 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट ही सेम नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मैंने 0 पर चेक किया। जब मैं 0 पे चेक करती हूँ तो मैंने लेफ्ट लिमिट के लिए देखना है कि x लेस देन 0 कहाँ लिखा है। मेरे पास ये लिखा है x इज लेस देन 0। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट के लिए मैं फंक्शन ये वाला यूज करूंगी। x माइनस माइनस 1 है तो ये आपके पास x प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस 1। जब मैं x की जगह पर लिमिट अपनी 0 अप्लाई करूंगी तो 0 प्लस 1 आई गेट 1। तो मेरी लेफ्ट लिमिट का आंसर आ रहा है 1। अब मैंने राइट लिमिट निकालनी है,
तो राइट लिमिट के लिए मैंने देखना है एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ लिखा है। तो मेरे पास ये लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन मेरे पास ये x माइनस 0 का क्या मतलब है, x ही है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन मेरे पास x आ जाएगा। जब मैं यहाँ x की जगह 0 लगाऊंगी, अपनी लिमिट लगाऊंगी, तो आंसर 0। अगेन मेरी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही 0 पे भी। ठीक है, अब आप 1 पे भी चेक कर लें। आप देख लें x लेफ्ट लिमिट के लिए देख लो x लेस देन 1 कहाँ लिखा है। तो ये लिखा हुआ है x इज लेस देन 1। ठीक है, लेफ्ट लिमिट के लिए x लेस देन 1 ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मेरे पास यही वाला फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर लिख दिया फंक्शन की जगह x। जब मैं यहाँ पर x की जगह लिमिट अप्लाई करूंगी 1, तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने राइट हैंड लिमिट देखनी है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखो आप x ग्रेटर देन 1 कहाँ लिखा है। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। ठीक है, x माइनस 1 यूज होगा। अब जब यहाँ मैं लिमिट लगाऊंगी, x की जगह पर 1 रखूंगी, 1 माइनस 1 आई गेट 0। तो मेरी लेफ्ट लिमिट का आंसर 1 आया, राइट लिमिट का 0 आ गया। अगेन मेरी लेफ्ट और राइट लिमिट सेम नहीं आ रही। अब आप देखो कि ये जो चीजें मैंने चेक की है, मैंने 0 पे भी चेक की, मैंने 1 पे भी चेक की, मैंने 2 पे भी चेक की। मैंने 0 पे भी चेक की, 1 पे भी चेक की, 2 पे भी चेक की। मैंने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 1 2 मेरे क्या है, इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मैंने देखा मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद मैंने 0 पे देखा, मेरी लिमिट फिर भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब मैं नेगेटिव नंबर पे भी चेक कर लेती हूँ, क्या नेगेटिव नंबर्स पर, नेगेटिव इंटीजर्स पे मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो चलें जी, आप -1 पे चेक कर लें। जब आप जब आप देखोगे लेफ्ट लिमिट, तो आप देखोगे x माइनस 1 को अप्रोच करे लेफ्ट साइड से। x माइनस 1 को अप्रोच करे लेफ्ट साइड से का मतलब है कि आपने वो फंक्शन देखना है जहां x लेस देन -1 लिखा है। तो आपके पास यहां लिखा है x इज लेस देन -1। ठीक है, तो फंक्शन इसका मतलब मैं ये वाला यूज करूंगी, x प्लस 2 वाला। अब जब यहां मैं x की जगह पर लिमिट लगाऊंगी, इस दफा लिमिट मैं -1 लगा रही हूँ क्योंकि मैं -1 पे चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ x की जगह जब मैं -1 रखूंगी, -1 प्लस 2 आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 2 करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा। और जब आप राइट लिमिट चेक करेंगे तो आपने देखना है x ग्रेटर देन -1 कहाँ लिखा है। तो ये लिखा हुआ है आपके पास x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, इट मीन्स मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगी। जब यहाँ आप लिमिट लगाओगे x की जगह पर -1, तो -1 प्लस 1 आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने देखा आंसर 1 आ रहा था, यहाँ से 0 आ रहा है। इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स पे भी, पॉजिटिव नंबर्स पे भी और 0 पे भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप देखिए नीचे मैंने क्या लिखा है, f इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है इंटीजर्स पे। और उसने पूछा है कि आपने वो पॉइंट्स बताने हैं जिसपे फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ठीक है, मैंने आपसे स्टार्ट में भी अर्ज की थी, पूरी रियल लाइन को तो मैं नहीं चेक कर सकती कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मैंने इंटीजर्स पे चेक किया, इंटीजर्स पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आपको एक ये कॉन्सेप्ट भी दिया था लेक्चर्स में कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फंक्शन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, और आपके लिए डिफिकल्ट है उन सारे पॉइंट्स को चेक करना कि यहाँ पर किन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, तो आप सिर्फ वो पॉइंट्स बता दो जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि उन पॉइंट्स के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। समझ रहे हैं, अगर आप ये बता दें कि फंक्शन इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो इनके अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो मैंने लिखा है कि एफ मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं है इंटीजर्स पे। अगर वो इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब इंटीजर्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा। ठीक हो गया। और एक क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ऑन द इंटरवल 0 1। वो कह रहा है आपने बताना है कि ये फंक्शन उसने डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, आपने बताना है कि ये कंटिन्यूअस है 0 1 इंटरवल पे कि नहीं। ये जो इंटरवल 0 1 है इसमें उसने कहा 0 शामिल नहीं है, आपके पास 1 शामिल है। ठीक है, 0 शामिल नहीं है, आपके पास 1 शामिल है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये एंड पॉइंट शामिल नहीं है, क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ये वाला एंड पॉइंट शामिल है। ठीक है, उसने कहा आपने बताना है कि फंक्शन जो है ये 1/x ये इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा, अब कंटिन्यूटी के लिए एक हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और तीसरी हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं।
तो फंक्शन की वैल्यू भी मैंने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, मैंने लेफ्ट लिमिट भी निकाल ली, मैंने राइट लिमिट भी निकाल ली, मैंने फंक्शन की वैल्यू भी निकाल ली। लेकिन किस पॉइंट पे निकालनी है? आपने इस पूरे इंटरवल पे से किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें। ठीक है, मतलब 0 से 1 तक आपके पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। आप इनमें से किसी भी कोई भी एक पॉइंट रख के चेक कर लो कि क्या आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू भी मिले फिर उस पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे मिले। मैंने आपसे कहा मैं इसमें से कोई कोई भी पॉइंट उठा सकती हूँ। सॉरी, मैंने आपसे कहा कि आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट उठाने से पहले आपने देखना है क्या आपका फंक्शन आपकी इस डोमेन पर अनडिफाइन तो नहीं हो रहा कहीं। मतलब फंक्शन डिफाइन है जो इंटरवल उसने दिया हुआ उस पे। फंक्शन डिफाइन आपके पास तब होता है कि जब आपके पास आंसर इन्फिनिटी ना आ रहा हो। ठीक है, फंक्शन डिफाइन आपके पास तब होता है जब आपके पास आंसर इन्फिनिटी ना आ रहा हो। देखिए, मैं अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लूं, कोई भी उठा लूं 0 से 1 तक, और उस पर मेरा फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाए। फंक्शन अनडिफाइन होने का मतलब है मुझे फंक्शन की कोई वैल्यू ही ना मिले, आंसर इन्फिनिटी हो जाए, तो फंक्शन फिर मेरा कंटिन्यूअस तो नहीं रहेगा ना उस पर। ठीक है, अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू ही नहीं मिल रही, देखिए ना, कंटिन्यूटी के लिए मुझे लेफ्ट लिमिट भी चाहिए, मुझे राइट लिमिट भी चाहिए, मुझे फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए। अगर इस इंटरवल में से मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जिसपे मुझे फंक्शन की वैल्यू ही नहीं मिल रही, तो मुझे आगे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फंक्शन की जब वैल्यू ही नहीं मिल रही तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट चाहे सेम भी आ जाए, मेरा फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए मुझे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीजें इक्वल चाहिए। तो अगर मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसपे फंक्शन मेरा डिफाइन ही नहीं है, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू अगर इन्फिनिटी मिल जाए, तो मेरी लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने का मुझे भला क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। लेफ्ट और राइट लिमिट भले सेम आ जाए, लेकिन मेरी फंक्शन की वैल्यू ही जब इन्फिनिटी है, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू मेरी डिफाइन नहीं हो रही उस पॉइंट पे, तो फंक्शन मेरा अनडिफाइंड, फंक्शन अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड फंक्शन पे आप क्या कंटिन्यूटी चेक करोगे? ठीक हो गया, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि फंक्शन आपका डिफाइन भी है इस इंटरवल पे कि नहीं। तो देखो, ये फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा? अनडिफाइंड सिर्फ उसी वक्त होगा जब आपके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। ठीक है, इन्फिनिटी तो आपके पास तभी बनता है ना जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। तो डिनोमिनेटर में जीरो किस पॉइंट पे बनेगा, सोचें जरा। डिनोमिनेटर पे जीरो तो सिर्फ तभी बनेगा ना जब एक्स आपका जीरो हो। ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो सिर्फ उसी वक्त बनेगा जब आपका एक्स जीरो हो। तो यहां पर उसने खुद ही कह दिया कि जीरो इंटरवल में शामिल ही नहीं है। ठीक है, जीरो शामिल ही नहीं है, मैं जीरो के अलावा और बाकी पॉइंट्स रख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ 0.1 रखूंगी मुझे आंसर मिल जाएगा 10, 0.2 रखूंगी आंसर मिल जाएगा 5, एक्स की जगह 0.3 रखूंगी, तो जब आप 1/0.3 करेंगे आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 0.4 रखेंगे आपको तब भी वैल्यू मिलेगी, 0.5 रखेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, 0.6, 7, 8, 9 और इवन 1 पे भी आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अनडिफाइंड तो सिर्फ जीरो पे होना था, जीरो उसने मुझे खुद ही कह दिया कि मेरे इंटरवल में शामिल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन मेरा डिफाइन है इस पूरे इंटरवल पे। ठीक है, अब मैं इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट चूज कर लूं, उस पर मैं लेफ्ट राइट लिमिट ले सकती हूँ। तो मैंने, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैंने 0.5 चूज कर लिया। मैंने सपोज कर लिया कि मैंने लेट एक्स अप्रोचेस टू 0.5, यानी कि मेरी लिमिटिंग वैल्यू 0.5 है, यानी कि मैंने 0.5 पे लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करनी। ठीक है, अब अगर आपको 3.1 का फर्स्ट लेक्चर याद हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की लिमिट आपने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, अगर नहीं याद तो आप उसको थोड़ा सा प्ले कर लें, थोड़ा सा देख लें, आप बिल्कुल स्टार्ट से वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल स्टार्ट में ही कॉन्सेप्ट है लिमिट का। ठीक है, चलें जी, अगर आपने लेफ्ट लिमिट निकालनी है तो आपने देखना है लेफ्ट साइड से आप 0.5 को अप्रोच करें। ठीक है, अगर आपने राइट लिमिट निकालनी है तो आपने देखना है आप राइट साइड से 0.5 को अप्रोच करें। तो जब मैं लेफ्ट साइड से 0.5 के करीब आ रही हूँ, जब मैं लेफ्ट साइड से 0.5 के करीब आ रही हूँ, मुझे पता है 0.5 के इधर मेरे पास 0.4 है, इधर मेरे पास 0.6 है। ऐसे ही होता है ना। तो जब आप लेफ्ट साइड से 0.5 के करीब आ रहे हैं, जब आप इधर से 0.5 के करीब आ रहे हैं,
तो यहाँ आपके पास 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, फिर 0.49 है। तो 0.5 के सबसे करीब नंबर लेफ्ट साइड से आपके पास 0.49 है, ठीक है। और राइट साइड से अगर आप देखें तो 0.5 के सबसे करीब नंबर आपके पास 0.51 है, ठीक है, क्योंकि 0.5 के फौरन बाद 0.51 आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट लिमिट से 0.5 के करीब आ रहे हैं तो सबसे करीब नंबर 0.49 है। सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट लिमिट पे देखिए मैंने लिखा है कि जैसे जैसे मैं 0.5 के लेफ्ट साइड से करीब आ रही हूँ तो नंबर मेरे पास 0.49 है। अगर मैं और करीब आती हूँ तो 0.499 है। अगर मैं और 0.5 के करीब आना चाह रही हूँ तो नंबर मेरे पास 0.4999 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट की क्या आपके पास डेफिनेशन थी? लिमिट की डेफिनेशन आपके पास ये थी कि जैसे जैसे x अप्रोच करता है a को, जैसे जैसे x अप्रोच करता है a को, a क्या है आपका? a वो पॉइंट होता है जिसपे आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं। आप 0.5 पे लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो आपका a जो है यहाँ पर 0.5 है, ठीक है। अब लिमिट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जैसे जैसे x अप्रोच करता है a को, वैसे वैसे मेरा फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो मेरे फंक्शन की लिमिट है, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट साइड से लिमिट निकाल रही हूँ, मैंने लेफ्ट साइड से 0.5 के करीब तरीन नंबर्स लिख लिए। उसके बाद मैंने इसको फंक्शन में रखा। फंक्शन मेरे पास 1/x था। 1 वैसे ही x की जगह पर एक दफा मैंने 0.49 रख लिया। 1 वैसे ही एक दफा x की जगह पर मैंने 0.499 रख लिया। 1 वैसे ही एक दफा मैंने x की जगह पर 0.4999 रख लिया। अब जब मैं 1 को 0.49 पे डिवाइड कर रही हूँ, मेरे पास आ रहा है 2.04। 1 को 0.499 पे डिवाइड कर रही हूँ, मेरे पास आ रहा है 2.004। और 1 को मैं 0.4999 पे डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 2.0004, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपकी किसके करीब करीब जा रही हैं? ये वैल्यूज किसको अप्रोच कर रही हैं? 2 को कर रही हैं, ठीक है। तो लिमिट की आपके पास क्या डेफिनेशन होती है कि जैसे जैसे x a को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे आपका फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो आपके फंक्शन की लिमिट है। इसका मतलब आपके फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो आपके पास 2 आ रही है, ठीक हो गया। अब आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपने देखा था x के सबसे करीब वैल्यू 0.51 थी। अगर आप और करीब आना चाह रहे हैं तो आप 0.501 लिख लें, और 0.5 के आप करीब आना चाह रहे हैं तो आप 0.5001 लिख लें, और करीब आना चाह रहे हैं तो 0.5001 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन मेरे पास है 1/x। तो 1/x की जगह एक दफा मैंने 0.51 रख लिया, एक दफा x की जगह मैंने 0.501 रख लिया, एक दफा मैंने x की जगह पर 0.5001 रख लिया। अब जब मैंने 1 को 0.51 पे डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 1.96। 1 को 0.501 पे डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 1.99। 1 को 0.5001 पे मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1.999। तो आप देखो ये आपकी तीनों वैल्यूज जो है वो किसको अप्रोच कर रही हैं? 2 को अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। आपकी ये तीनों वैल्यूज किसको अप्रोच कर रही हैं? 2 को अप्रोच कर रही हैं। तो जैसे जैसे x आपका 0.5 के करीब जा रहा है, ये देखो ना, ये 0.5 के करीब वैल्यूज है ना, 0.5, 0.501, 0.5001, ये किसके करीब है? ये 0.5 के करीब है, ठीक है। तो मैंने कहा कि लिमिट की डेफिनेशन कहती है कि x जैसे जैसे मेरा 0.5 को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे मेरे फंक्शन की वैल्यूज जिसको अप्रोच करती हैं, जिस नंबर को, वो मेरे फंक्शन की लिमिट कहलाती है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट भी मेरे पास 2 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, मेरी राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, ठीक है। दोबारा सुन लें लिमिट की डेफिनेशन। जैसे जैसे आपका x आपके a को अप्रोच कर रहा है, a से मुराद है आपकी लिमिट को अप्रोच कर रहा है, जो कि यहाँ 0.5 आपने चूज की है। जैसे जैसे x आपका 0.5 को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे आपका फंक्शन लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जिस वैल्यू को अप्रोच करता है वो आपकी लेफ्ट या राइट लिमिट होती है। और अगर आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट सेम आ रही है तो वही आपके फंक्शन की भी लिमिट है। इसका मतलब मेरे फंक्शन की लिमिट 0.5 पे क्या आ रही है? 2 आ रही है। अब मैंने चेक करना है कि आप फंक्शन की वैल्यू भी 0.5 पे 2 ही आती है। तो फंक्शन आपके पास था f of x is equals to 1/x। x की जगह पर मैंने 0.5 रखा, यहाँ पे भी 1/x की जगह पर मैंने 0.5 रखा, तो 1/0.5 किया, आपके पास 2 आ गया। तो आपके पास लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और आपकी फंक्शन की वैल्यू 0.5 पर तीनों सेम आई हैं,
इसका मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब मैंने सिर्फ 0.5 पे चेक किया, आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, आपको लिमिट आपकी सेम ही मिलेगी। आप बेशक 0.1 पे चेक कर लें, बेशक 0.2 पे चेक कर लें, बेशक 0.3 पे चेक कर लें, 0.9 पे चेक कर लें, ठीक है, आप जिस मर्जी पॉइंट पे चेक कर लें। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि मेरी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम है। विद इन द इंटरवल, इंटरवल के अंदर अंदर से मैंने पॉइंट चूज किया है, तो मैंने कहा कि मेरे फंक्शन की लिमिट जो है वो इंटरवल के अंदर अंदर एग्जिस्ट कर रही है एंड इज इक्वल्स टू इट्स वैल्यूज, ठीक है, और वो फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल है। सो एफ इज कंटिन्यूअस एट 0 1, तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है इस इंटरवल 0 1 पे। ठीक हो गया। तो ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 3.1, आई थिंक सो इट्स 3.4, 3.4 का ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 38 था, जो कि लास्ट टाइम लेक्चर्स डिलीवर करते हुए हमसे मिस हो गया था और आपकी रिक्वेस्ट पे आज मैंने उसको कवर अप कर दिया है। तो अगर आपको कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक